एसोसिएशन का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि इन लोगों ने जो इतना अच्छा बीड़ा उठाया है प्रकृति प्रेम का, क्योंकि हमने ये महसूस किया है पिछले कुछ सालों में कि हमने विकास तो बहुत किया, लेकिन इस विकास के चक्कर में जो हमारा विनाश हो गया उसके बारे में हम अनभिज्ञ रहे, हमने उसकी तरफ देखा नहीं। आज जब हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, फ्लाईओवर बन गए, सुरंगें बन गई, मेट्रो खुद गई, तो उसने कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक जो हमारा संतुलन था उसको बिगाड़ दिया, जिसका हम प्रमाण अभी देख रहे हैं। जगह जगह हमारे जो भूस्खलन हो रहे हैं, हिमस्खलन हो रहे हैं, और जलवायु में जो गर्मी जो आ गई है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, सांस लेने की दिक्कत, जितने हमारे शहर हैं उनमें जल की कमी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जब हम इनके कारणों की जब विवेचना करते हैं और जब इसमें गहराई से जाते हैं, तो इसका एक ही हमें कारण हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति से विमुख हो गए। जो मानव का जो हमने बनाया था परमात्मा ने, कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के साथ साथ उसके उपभोग के लिए सारा कुछ ये बनाए, सब ग्रह बनाए, सारी बेस्ट जो अवेलेबल था प्रभु के पास वो हमने दिया। लेकिन हमने क्या किया, उसका संरक्षण करने के बाद उसके सदुपयोग करने के बजाय उसका दुरुपयोग किया हमने और संग्रह किया। उससे क्या हुआ, संतुलन बिगड़ गया। और जो हमारी जिम्मेदारी प्रकृति की बचाने की, वनस्पतियों को बचाने की, जीव जंतुओं को बचाने की, पशु पक्षियों को सबकी बचाने की जो जिम्मेवारी एक मनुष्य के ऊपर थी, मनुष्य कहीं उनसे दूर हो गया और अपने स्वार्थ और निजी लालच की वजह से हम उनसे दूर हो गए। तो अभी जो पश्चिम देश थे, इन्होंने बहुत सारे प्रोपेगेंडा बिठाए, हमारे को प्रकृति से दूर किया। जो हमारे जो नियम थे, जो हमारी पढ़ाई व्यवस्था, हर जगह उन्होंने कुठाराघात किया। लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं, क्योंकि कोरोना एक छोटी सी बीमारी ने हमें ये सिखा दिया कि हमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हम नदियों को साफ़ ना करें, लेकिन उनको गंदा करना छोड़ दें तो अपने आप स्वयं साफ हो जाए। स्वयं में प्रकृति का पेड़ हम ना भी लगाएं, तो जितने लगे हुए हैं उन्हीं को अगर हम संरक्षित कर लें तो वो भी काफ़ी है। सेम में पशु पक्षी जो है उनको हम कुछ ना करें, वो अपने आप कर लेते हैं। अभी कोई पशु पक्षी बीमार नहीं हुआ, कोई जो दूसरा कुछ, सिर्फ हमारे ऊपर ये हुआ, हमने अब घरों के अंदर कैद हो गया, बिल्कुल चिड़ियाघर की तरह हो, एक छोटी सी गाड़ी। तो हमारा विकास कहाँ रहा, कुछ नहीं। तो जब विकास हमने किया उससे क्या मिला, ना हमें उत्तम स्वास्थ्य मिला, ना हमें अच्छे संस्कार मिले, ना शिक्षा मिली, ना धन मिला, ना आर्थिक कहीं पे से भी हमें लाभ नहीं मिला, ना सुख, संतोष, शांति, समृद्धि हमारी कुछ नहीं है। आज भाईचारे की कमी है, संस्कारों की कमी है, विचारों की कमी, आपस में व्यवहार की कमी है। तो हमने विकास क्या किया? मुझे तो नहीं लगता कि हमने कुछ विकास किया, बल्कि हमारे पूर्वज जो कहने में इतने साक्षर नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो हम तो मानते हैं वो बहुत गुणी थे, विद्वान थे, बहुत बड़े संस्कारी थे। उन्होंने प्रकृति प्रेम से जोड़ा, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को धर्म से जोड़ा कि भाई पीपल है, तुलसी है, इसकी पूजा करो, ये ऑक्सीजन देते हैं। कहीं ना कहीं वो सारे देवी देवता मंदिर पहाड़ों पे हमने स्थापित किए ताकि पहाड़ों का संरक्षण हो। पहाड़ों का संरक्षण होगा तो उसमें हिमपात होगा, बर्फ़ होगी, पानी आएगा, निरंतर हमारा चलता रहेगा। नदियों को माँ कहा क्योंकि नदियाँ होंगी, जल स्वच्छ मिलेगा, तो सारा जीवन, सारी सभ्यताएं वहीं विकसित होंगी। तो कहीं ना कहीं हम जो प्रकृति से विमुख हो गए हैं, हमें जुड़ना है। और हमारे ये छोटे छोटे प्रयास हैं, ये भविष्य में एक वट वृक्ष का रूप लेंगे। और जैसा इन्होंने ये चरक के नाम से जो बनाया है, बहुत अच्छा है और हमें पता नहीं चलता। लेकिन आजकल कुछ सरकारें भी जागी हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी जागी हैं, प्रयास है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कई सालों से लगे हुए थे, जिनको कोई जानता नहीं था, आज उनको भी सरकार ने प्रोत्साहित किया है, उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा हमारे प्रयास। आपके प्रयास जरूर सफल होंगे, और कुछ नहीं तो हम अपनी प्रकृति के प्रति, अपनी मानव जाति का उद्धार कर सकेंगे। और भविष्य में जो हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हैं, उनको हम एक स्वच्छ सुंदर जीवन दे सकेंगे, वातावरण दे सकेंगे, ताकि वो आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए उत्तरदायी ना ठहराएं कि हमारे पूर्वज थे, उनके पास सारा कुछ अवेलेबल था और उन्होंने उसका इतना संहार किया, इतना दुरुपयोग किया कि आज हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। और आपका ये प्रयास अवश्य फलीभूत होगा।
मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है और हमारी संस्था सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। जितेंद्र जी को तो हम जानते ही हैं बहुत पहले से, और भी आप लोगों से मिलेंगे। इसी तरह हमारे जो ये प्रयास है ये भागीरथी प्रयास सिद्ध होंगे और भविष्य में हमारा जो भी हम बीड़ा उठाएंगे उसमें हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।